हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसका 38वां वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जो चेकआउट का पेज है हमारा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रोसेस फ्रेंड्स यहाँ पे ये रहेगा कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में डालता हूँ, एक तो हम लोग ये काम करते हैं कि ये जो चेकआउट है नीचे से इसको चेंज करके हम लोग कार्ट कर देते हैं। तो पहला चेंज तो मैं ये कर लेता हूं। इसके लिए मैं चलता हूं मेरे लेआउट के ब्लेड पे और जो मेरा टॉप नेविगेशन में ये चेकआउट आ रहा है इसकी जगह मैं काट कर देता हूं और इसको भी भेज देते हैं हम कार्ट के पेज पे। तो हम यहां आए, यहां से हम लोग आए कार्ट के पेज पे। अब कार्ट के पेज में यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन है चेकआउट का, तो एक बार मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं। कार्ट पे आए, कार्ट पे हम लोग ये रहा चेकआउट का बटन, इसको हाइपरलिंक कर लेते हैं और रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो क्यों ना मैं काम करूं, ये जो मेरा कोड है इसी को यहां डाल देता हूं और बीच में ये जो डेटा है इसको इधर कर देते हैं और यहां कर देते हैं चेकआउट। चलिए एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो चेकआउट मेरा इधर आ गया, कोई बात नहीं, वो एक्चुअली हम लोगों ने इसे हाइपर लिंक करा है, इस वजह से ये थोड़ा सा चेंज हो गया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। अब जैसे ही मैं चेकआउट के बटन पे क्लिक करूं तो ये एक्चुअली में मेरे चेकआउट के पेज पे जाना चाहिए। तो एक काम तो ये करेंगे हम, सबसे पहले इस पे एक राउट बना लेते हैं। तो मैं राउट के लिए आ जाता हूं मेरे वेब पे, वेब राउट पे, और यहां पे हम लोग एक राउट बना लेते हैं। तो मैं किसी भी राउट की एक कॉपी कर लेता हूं और इसको कर देता हूं चेकआउट। इधर भी चेकआउट कर देते हैं, इधर भी चेकआउट कर देते हैं। रीलोड करेंगे, फंक्शन हम लोगों ने अभी तक चेकआउट का बनाया नहीं है, तो ये जो कोड है हमें यहाँ पे एरर देगा। तो एक बार चलते हैं, इनको मैं बंद कर देता हूँ जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अभी। लेआउट की भी ज़रूरत मेरे ख्याल से है नहीं मुझे, होगी तो हम कर लेंगे। कंट्रोलर में आ जाता हूँ मैं और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ चेकआउट के लिए। तो एक काम कर लेते हैं, किसी भी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और उसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा चेकआउट का फंक्शन। और चेकआउट के फंक्शन पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारा एक व्यू कॉल करा देंगे। व्यू कौन सा हो जाएगा, हमारा चेकआउट का व्यू। तो इससे मैं कॉपी करता हूं, इनफैक्ट मैं इससे कॉपी करता हूं, क्यों कॉपी करा वो मैं आपको भी बताता हूं। अब देखिए, चेकआउट का जो आपका पेज है ये ऐसा पेज होना चाहिए जो यूजर ने अगर अपने ऐड टू कार्ट में कुछ डाला है तभी ये चेकआउट का पेज आना चाहिए, और ये उसका जो HTML का टेम्पलेट है वो है। तो सबसे पहले तो हम इधर चलते हैं। एक तो मैं काम ये करता हूं कि ये जो रिटर्न हो रहा है इसे हटा देता हूं। सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें चेक करना पड़ेगा कि यूजर ने अपने कार्ट में कुछ डाला है कि नहीं डाला है। इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ था गेट एड टू कार्ट टोटल आइटम, जो कि हमें यह देता है कि यूजर ने ऐड टू कार्ट में क्या डाला हुआ है। तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि इस फंक्शन को यहां पे कॉल करा लेता हूं और एक बार ये फंक्शन को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। इधर आ जाते हैं, रीलोड करते हैं। तो इसने मुझे बताया कि कार्ट में एक आइटम पड़ा हुआ है। अभी मैं क्या करता हूं कि मेरे कार्ट के पेज पे चलता हूं और ये आइटम को भी यहां से रिमूव कर देता हूं। कार्ट मेरा एम्प्टी हो गया, रीलोड करेंगे तो ये देखिए डेटा हमारा यहां से रिमूव हो गया। अब इसके बेस पे मैं कंडीशन लगा सकता हूं जो भी यहां लगाना चाहता हूं। एक बार रीलोड करते हैं तो यहां पे अगर आप देखें तो ये 0 इंडेक्स अगर बना, इसका मतलब कार्ट में कोई डेटा एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसको एज इट इज यहां इस तरीके से लगा लेता हूं। अब इसका मतलब है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो आउटपुट आ जाएगा यस, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आउटपुट आ जाएगा नो। एक बार देख लेते हैं इसे चला के, हिट करा, आउटपुट आया यस। अब अगर मैं मेरे कार्ट के पेज पे चलूं, सॉरी चेकआउट ये हम लोगों ने चेंज करा है, कार्ट के पेज पे आए हम लोग और कार्ट के पेज में अगर आके अब मैं इसे रिमूव कर दूं और अभी अगर रीलोड करूं तो आउटपुट आ गया नो, परफेक्ट हो गया। तो अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं कि अगर ऐड टू कार्ट में कुछ पड़ा है
तब तो ठीक है। और अगर ऐड टू कार्ट में कुछ नहीं पड़ा तो ये जो चेकआउट वाला हम लोगों का जो बेसिकली फंक्शन है ये भी कॉल नहीं होगा, और ये इसको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने हिट करा, इसने मुझे जो मेरा अंदर वाला होम पेज है बेसिकली वहां रीडायरेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके मेरे ऐड टू कार्ट में कुछ डेटा ऐड कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट जो है मेरे ऐड टू कार्ट में डाल दिए। हम लोग आए यहाँ पे, हिट करा तो हम इधर आ गए। अभी हमें एक टेम्पलेट बनानी पड़ेगी, व्यू बनाना पड़ेगा यहाँ पे चेकआउट के लिए। तो मैं चलता हूँ रिसोर्स, व्यूज, फ्रंट, और यहाँ पे किसी भी एक ब्लेड की कॉपी कर लेते हैं और उसका जो नाम है वो मैं चेंज कर देता हूँ चेकआउट से ब्लेड, और इसको मैं बोल देता हूँ चेकआउट। चेकआउट के ब्लेड को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो चेकआउट का जो ब्लेड है हमारा वो बन गया ये वाला, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। जो मुझे चीज़ें चेंज करनी है वो चीज़ें मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। बाकी सेक्शन मैं एक बार रीलोड करके खाली देख लेता हूँ। तो अभी चेकआउट के पेज पे तो मेरा जो कार्ट का डेटा है वो आ गया। रीलोड करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, एम्प्टी इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने कोई डेटा यहाँ पे पास नहीं किया है। एक बार कार्ट के पेज पे देख लेते हैं, या फिर चलिए बाद में आते हैं इस पे हम। अब सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस पेज का लेआउट सेट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने जो टेम्पलेट था हमारा उसमें थोड़ा सा चेंज करके एक लेआउट का पेज जो है यहाँ पे सेट कर लिया है। तो उसके लिए ये मेरा यहाँ पे HTML है जो मेरा लेआउट का है। तो मैं एक काम करूंगा, ये चेकआउट को कॉपी करूंगा यहाँ से इस तरीके से, और इससे जो मेरा टेम्पलेट है यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आई गेस ये जो सेक्शन है ये हमें हटाना होगा। तो ये सेक्शन और इसके साथ साथ जो फॉर्म है मैं ये सब यहाँ से हटा देता हूँ, और जो हमारा HTML है वो डाल देते हैं। एक बार चलते हैं रीलोड करके देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारा पेज का UI है दिख रहा है। तो मोर ओवर सॉर्टेड है, बस एक ये कूपन के लिए हमारा आ नहीं रहा है। तो कूपन के लिए एक CSS एक्चुअली फुटर में पड़ी हुई है, वो फुटर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये बेसिकली एक CSS है, तो इसको भी हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे जो CSS की फाइल है उसी में डाल देते हैं। तो इसके लिए मैं चलता हूँ मेरे CSS की फाइल में जो कि है स्टाइल। इधर आ जाते हैं और ये कोड मैं यहाँ डाल देता हूँ। एक बार रीलोड करके देख लेते हैं। तो UI जो है वो हमारा इस पेज का बन गया है। इसको मैं एक बार यहां चलता हूं और बंद कर लेता हूं। अब देखिए चेकआउट का जो प्रोसेस पेज है बेसिकली उसका प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कि कैसे चलेगा। तो जो चेकआउट का पेज है, पहली चीज तो हमने ये देखी कि अगर ऐड टू कार्ट में कोई डेटा है तभी हमारा ये पेज ओपन होगा। अब ओपन होने के बाद भी 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये कि यूजर लॉगिन है, और दूसरा सिनेरियो ये कि यूजर नहीं लॉगिन है। तो अगर तो यूजर लॉगिन है तब हम क्या करेंगे, लॉगिन और ये जो और वाला सेक्शन है इसे हटा देंगे, और यहाँ पे जो यूजर की डिटेल है वो पॉपुलेट करके दिखा देंगे। लेफ्ट हैंड पे जो प्रोडक्ट्स ऐड हैं वो दिखा देंगे, और अगर वो इधर सिलेक्ट करेगा पेमेंट मेथड बटन पे क्लिक करेगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ये हो सकता है कि यूजर लॉगिन नहीं है। उस केस में हम लोग एक ऑप्शन देंगे लॉगिन का, वो चाहे तो यहाँ से लॉगिन कर सकता है, और अगर वो चाहे तो बिना लॉगिन करे भी अपना जो ऑर्डर है प्लेस कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्ट चेकआउट। तो जो गेस्ट चेकआउट होगा वो ये इस तरीके से बनेगा कि जब हम प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि ये ईमेल आईडी जो भी यूजर ने यहाँ डाली है वो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और अगर वो ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तो सबसे पहले हम इस यूजर को हमारे वेबसाइट पे रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद उसका जो ऑर्डर है वो प्लेस करेंगे। इसी के साथ साथ ये जो लेफ्ट नेविगेशन यहाँ है, ऑर्डर समरी का बेसिकली सेक्शन है, यहाँ पे मेरा जो ऐड टू कार्ट का डेटा है सारा कार्ट का वो आना चाहिए, और एक यहाँ पे जो कंडीशन लगानी है, इन 2 चीज़ों को हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे ये लेफ्ट पे, यहाँ पे जो हमें कार्ट का डेटा दिखाना है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली मेरे पास सारा डेटा है, तो इस डेटा को मैं एक एरे के वेरिएबल में ले लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ कार्ट डेटा, और चेक कराते टाइम भी इसको इसी तरीके से चेक करा लेता हूँ।
इस तरीके से। और ये जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है मेरा, इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नए पेज पे, मेरे चेकआउट के पेज पे। रीलोड करके देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे आ गए। अब एक काम और करते हैं, एक बार देख भी लेते हैं कि इस पे क्या डेटा आ रहा है, जिससे कि हम इजीली जो हमारा चेकआउट का पेज है उसे बना सकें। तो एक बार मैं इधर आता हूं और इसको नए टैब पे ओपन करके देख लेता हूं। तो ये डेटा बेसिकली मेरे पास है। इस डेटा से हम लोगों को जो ये है हमारा, इसे बनाना है। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ये हमारे पास आ गया है कार्ड डेटा के वेरिएबल में। चेकआउट पे आएंगे हम, और सबसे पहले जो हमें ये बनाना है, ये वाला सेक्शन, इसे बना लेते हैं। तो यहां पे मैं काम करूंगा कि ये जो मेरा नीचे का TR है, इसको मैं हटाता हूं यहां से, और यहां पे बेसिकली हम लोग फॉर ईच लूप का यूज कर लेंगे। तो मैं बोल देता हूं यहां पे @for each, ये वेरिएबल डालेंगे हम, इसको बोल देंगे एज $list, और यहां पे इसे बोल देते हैं @end for each, और अंदर की तरफ यहां पे जो डेटा है वो स्पेसिफाई कर देते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट का नाम है वो यहां पे आ रहा है। तो मैं इधर चलता हूं और ये जो वेरिएबल है इसे डालता हूं। प्रोडक्ट का नाम एक बार देख लेता हूं, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहां पे नेम कर देते हैं। यहां पे क्वांटिटी है, इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं। क्वांटिटी मुझे मिल जाती है, कहां गई, QTY के अंदर, QTY के अंदर, सॉरी, यहां पे। और जो इसका प्राइस है वो मुझे मिल जाता है यहां पे, यानी कि जो मेरा प्राइस है यहां पे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग QTY से, क्वांटिटी से। एक बार चलेंगे, रीलोड करके देखेंगे कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एक बार कार्ट के पेज में चलते हैं और एक बार कुछ क्वांटिटी को भी अपडेट करके देख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए। तो मैं इधर आता हूं, कार्ट में चलता हूं, और यहां से जो मेरी क्वांटिटी है उसे एक बार चेंज करके देख लेता हूं कि सब कुछ ठीक है। चलिए, 2 प्रोडक्ट हुआ, बिल्कुल ठीक है। टोटल हमारा जो है वो अभी तक नहीं आ रहा है, तो एक बार टोटल को भी सेट कर लेते हैं। तो टोटल हमारा इस हिसाब से चलेगा कि जितना भी हमारे पास ये क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लिकेशन है, इसको हमें लेके हमारे एंड में जाके नीचे ऐड करते हुए चलना पड़ेगा। तो मैं इधर चलता हूं और यहां पे PHP को स्टार्ट कर लेता हूं। तो मैं बोल देता हूं PHP। एक बार थोड़ा सा गलत हो गया ये मेरा, और यहां बोल देता हूं एंड PHP। एक वेरिएबल बना लेते हैं यहां पे हम लोग सबसे पहले, जिसमें हो जाएगा टोटल प्राइस इज इक्वल टू 0। और अब इस लूप के अंदर भी इस वेरिएबल में हम लोग जो डेटा है वो ऐड करते रहेंगे। कैसे करेंगे हम? तो यहां पे भी मैं डाल देता हूं @PHP, @endPHP, और यहां पे मैं बोल देता हूं दिस वेरिएबल इज इक्वल टू दिस वेरिएबल प्लस ये वाला जो टोटल अमाउंट है इसका, ये। एक बार चलेंगे, रीलोड करके देखते हैं। अमाउंट हमारे पास आ गया होगा, अब उसको प्रिंट कराना रह गया। तो मैं ये वेरिएबल लेता हूं और इसे यहां पे प्रिंट कर देता हूं। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, टोटल हमारा निकल गया। यहां मैं बोल देता हूं INR, और यहां पे ये जो वेरिएबल है मेरा, इसको मैं प्रिंट करा देता हूं। रीलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो भी अमाउंट था वो हमारा आ गया। इसी तरीके से हम एक काम और भी कर लेते हैं कि जो INR है इसको ऊपर भी थोड़ा सा ठीक ढंग से दिखा देते हैं। रीलोड कर लेते हैं एक बार। तो ये मेरे पास डेटा गया। अब INR अगर आपको दिखाना है आप दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना नहीं दिखा सकते। मैंने कैसे आएगा वो आपको बता दिया। समरी आपकी यहां पे आ गई है। अगली चीज हमें चेक करना है कि यूजर हमारा लॉगिन है कि नहीं है। तो उसके लिए काम करेंगे, ब्लेड की टेम्पलेट में चलेंगे, और ब्लेड की टेम्पलेट में हम लोगों ने ऑलरेडी इस चीज की कंडीशन लगाई हुई है, जिसके बेस पे हम लोग जो टॉप नेविगेशन है उसको चेंज करते हैं। तो वो कंडीशन आपको बेसिकली यहां मिल जाएगी, जिससे हम चेक करते हैं कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। इससे मैं कॉपी करूंगा और यहां पे ढूंढ लेता हूं कि लॉगिन का हम लोगों ने जो ऑप्शन बनाया था कहां है। यहां पे हमारी जो टेम्पलेट है इसमें इधर ऑप्शन बना हुआ है। तो मैं ये जो कंडीशन है मेरी, इसको इस तरीके से डाल देता हूं कि अगर तो ये नॉट इक्वल टू लॉगिन की जगह पे इक्वल टू नल है, तभी ये जो नीचे ये चीजें हैं सारी ये आएंगी। और यहां कर देते हैं @endIf।
रीलोड करेंगे तो देखिए ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करा लूँ इसे, मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो डालता हूँ। पासवर्ड हमारा था ABCD, ईमेल आईडी डाला, ABCD करा, लॉगिन के बटन पे मैंने क्लिक करा तो ये देखिए लॉगिन के बटन पे क्लिक तो करा पर इसने हमें जो रीडायरेक्ट था करने का वो रीडायरेक्ट कर दिया हमें आके। तो मुझे इधर चलना पड़ेगा एक बार और इसे चेकआउट करना पड़ेगा। तो चेकआउट पे इसने बताया कि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट भी हमारे इस पर्टिकुलर यूजर के लिए एडिट थे। एक काम फ्रेंड्स हम और भी कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट हैं एक्चुअली में सेम नाम है पर इनके एट्रीब्यूट अलग अलग थे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि जो चेकआउट है मेरा, इस चेकआउट के टाइम पे ये डेटा प्रिंट करा के इसके साथ जो इसके एट्रीब्यूट का कलर और ये जो साइज आ रहे हैं इससे भी प्रिंट करा लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ इधर और जो हम लोगों ने एड टू कार्ट का डेटा प्रिंट करा है यहाँ पे, इसके साथ साथ मैं इसका जो नाम आ रहा है कौन सा वाला, एक बार मैं अभी इधर चलता हूँ तो यहाँ पे जो नाम आ रहा है इसके नीचे ट्राई करता हूँ एक BR टैग में डालने के। तो मैं एक BR टैग का यूज करता हूँ और यहाँ पे जो इसका कौन सा वेरिएबल था कलर है वो भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो मैं इधर चलता हूँ और डाल देते हैं लिस्ट कलर। एक बार चलेंगे रीलोड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ब्लैक बता देगा। तो बेसिकली इसने ब्लैक कलर बता दिया यहाँ पे। और एक काम कर लेते हैं, इसको एक स्पेन टैग में ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा इसको हम बेटर तरीके से दिखा सकें। इसकी एक मैं क्लास ले लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से कार्ट अंडरस्कोर कलर, और कार्ट अंडरस्कोर कलर की क्लास में मैं थोड़ा सा CSS स्पेसिफाई कर देता हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा जो है बेटर हो जाए देखने में। तो इधर आते हैं, ये क्लास स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो इसका फॉन्ट साइज है वो कर देता हूँ 10 पिक्सल और इसका जो कलर है लेट्स से वो कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं। एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है ये आ गया। साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, एक्चुअली में 12 कर देते हैं और इसको 14 करके, और मैं इसका जो फॉन्ट का वेट है उसको भी बोल्ड कर देता हूँ। इतना ही रहने देते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रोमिनेंट है अभी यहाँ पे, तो पता एटलीस्ट चल रहा है कि अगर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें एडिड हैं तो किस तरीके से हैं। और एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं जो मेरा कार्ट का पेज है इस पर फिर से चलता हूँ और एक बार जो आइटम पड़े हुए हैं उन सब आइटम को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। या एक काम करते हैं कि जो डेटाबेस की टेबल है फिलहाल के लिए वहीं से एम्प्टी मार देते हैं। चलिए रीलोड करा, सारा का सारा जो डेटा है मेरा यहाँ से हट गया। अब अगर मैं चेकआउट के पेज पे आऊँ तो मैं चेकआउट के पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। चलते हैं एक बार होम पेज पे अगेन और एक ये ऐड कर लेते हैं, एक ये ऐड कर लेते हैं। इस बार चेकआउट के पेज पे आते हैं और चेकआउट क्यों एक्सेसिबल नहीं है, ओके तो ये शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बार डेटाबेस में चलते हैं। तो देखिए ये इशू मुझे क्या लग रहा है कि ये जो रजिस्टर्ड यूज़र है इसकी आईडी ये 1 दिखा रहा है, जबकि अगर मैं जो यूज़र ने लॉगिन करा है उसको देखूं तो उसकी आईडी एक्चुअल में 8 है। तो ये गड़बड़ हो रहा है कहीं पे जब हमारे एड टू कार्ड में डेटा ऐड होता है वो टाइम पे। कस्टमर पे आ जाते हैं तो ये एड टू कार्ड की टेबल में जब डेटा इंसर्ट हो रहा है तो उसमें एक्चुअली ये 1 गलत जा रहा है। ये छोटा सा कुछ बग है हमारे कोड में। तो मैं काम करता हूँ, इसे बोल देता हूँ एड टू कार्ड। तो यहाँ पे हम लोग चेक कराते हैं कि अगर तो यूज़र, देखिए गलत है ना यहाँ पे भी, ये एक्चुअली में यूज़र आईडी होगा, इस वजह से डेटा गलत जा रहा था। एक बार चलते हैं, इसको मैं ट्रंकेट करता हूँ और एक बार अभी रीलोड करते हैं, फिर से डेटा ऐड करके देखते हैं। लेट्स से मैंने इधर डेटा ऐड करा, इधर भी डेटा ऐड करा, देखिए 2 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और देखी मैंने कि जब मैं इधर आ रहा हूँ तो ये कार्ट है, पर जब हम उधर से नॉर्मल चल रहे थे तब वो चेकआउट आ रहा था। तो एक्चुअली जो जावा स्क्रिप्ट है वो वहाँ से आ रहा है हमारा। एक बार मैं चेक करता हूँ क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में वो चीज़ लिखी थी, देखिए ये था। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी हमें काट करना पड़ेगा और
कार्ट करना पड़ेगा। अभी चलेंगे और जब डेटा ऐड होगा तो हमारा ये बराबर चलेगा। चलिए कार्ट में आ गए। अब कार्ट से जब मैं चेकआउट के पेज पे आऊँगा तो मेरा चेकआउट का पेज खुलेगा और यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट है मेरे वो सारे के सारे आ जाएंगे। चलिए बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे जो हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी देखिए वो भी लग गई। वो क्या थी कि अगर यूज़र लॉगिन करता है तो लॉगिन के टाइम पे उसको जो पेज है वो यहाँ पे बराबर दिखेगा, और अगर वो लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे उसे लॉगिन करने का जो बटन है वो दिख जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक और गड़बड़ है, वो ये है कि लेट्स से एज्यूम मैं मेरे कार्ट के पेज पे आऊँ और मैं सारे आइटम मेरे जो है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको भी रिमूव कर दिया, मेरा आइटम रिमूव हो गया। चेकआउट के पेज पे अगर अब मैं जाऊँगा तो ये मुझे जाने नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, दोबारा आता हूँ और मेरे कार्ट में कुछ डेटा ऐड करता हूँ। लेट्स से मैंने ये ऐड करा और यहां से मैं आया मेरे कार्ट पे, कार्ट से आया चेकआउट के पेज पे। अब यहां देखिए लॉगिन का पॉपअप है। मैं अगर लॉगिन करता हूं तो दिक्कत क्या थी, ये लॉगिन होने के बाद मुझे होम पेज पे रीडायरेक्ट करता था। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहां पे जब भी ये लॉगिन करता है तो हम इसको इसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, होम पेज की जगह। अब देखिए क्या होगा इससे, कंट्रोल F5 कर लेता हूं मैं एक बार और ये ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन का बटन ABCD, लॉगिन करा तो ये इसी पेज पे अब मुझे रखेगा और मुझे ये जो चीजें हैं सारी की सारी दे देगा। एक ही प्रोडक्ट रखा था इसलिए एक ही प्रोडक्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अगला काम ये था कि जब मैं इधर बटन पे क्लिक करूं तो मेरा जो डेटा है सबमिट हो जाए, और उससे भी पहले जो मेरी डिटेल्स है यहां पे वो सारी की सारी आ जानी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं और यूजर का जो सारा का सारा इंफॉर्मेशन है वो फैच करके यहां पे ले आते हैं। अब यूजर का इंफॉर्मेशन फैच करके लाने के लिए भी मुझे चलना पड़ेगा चेकआउट के पेज पे, और उससे पहले भी मैं एक काम करता हूं कि यहां से जो पेज है मेरा, जो डिटेल्स हैं उन्हें हटा देता हूं जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेआउट की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं खाली यहाँ पे आ जाता हूँ और ये मुझे जो मेरा चेकआउट का ब्लेड है ये मिल जाता है। अब यहाँ पे मुझे जो हमारा रजिस्टर्ड यूज़र है, लॉगिन यूज़र है, उसकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब यूज़र लॉगिन है कि नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, उसके लिए हम लोग सेशन का यूज़ कर सकते हैं। पर ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बनाए हुए हैं, उन्हीं का मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहला काम तो मैं ये चेक करूंगा कि यूजर जो है हमारा वो लॉगिन है कि नहीं है। तो यूजर लॉगिन है कि नहीं है इस चीज को ऑलरेडी हम लोगों ने लिया था यहाँ पे कार्ट के पेज पे। ये हमने कोड लिया था देखने के लिए कि यूजर जो है हमारा लॉगिन है कि नहीं है। यहाँ पे आ जाता हूं मैं। सबसे पहले यहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमारा यूजर लॉगिन है कि नहीं है। मैं इधर आ जाता हूं। इनफैक्ट यहां पे देखते हैं हम इस चीज को कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है। अगर तो यूजर लॉगिन है तो मुझे उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, और अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यूजर अगर लॉगिन है तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें सिलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो मैं कोई भी एक सिलेक्ट की क्वेरी ले लेता हूं और उसको यहां पे डाल देता हूं। थोड़ा सा इसको अलाइन करते हैं और ये UID में मुझे इसके बेस पे कंडीशन लग जाएगी कि जहां पे भी ये बराबर ये है, इसका जो डेटा है हमें दे दिया जाए। चलिए इधर आ जाते हैं। लेट्स से कस्टमर इन्फो, एक बार देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है हमारा। PRX चलेंगे, रीलोड करेंगे तो जो डेटा है वो मुझे यहां पे मिल गया। अब जो डेटा की मुझे यहां पे जरूरत है मेरे फ्रंट एंड पे, वो सारा डेटा मैं यहां से पास कर लेता हूं। उसके लिए मुझे एक एरे बनानी पड़ेगी, तो मैं यहां पे एक एरे बना लेता हूं। रिजल्ट जो था हमारा उसी में रखेंगे हम। तो यहां पे जो एरर हो जाएगी, एरे हो जाएगी, उसका नाम हो जाएगा कस्टमर, और कस्टमर के अंदर मैं अलग अलग जो मेरे पैरामीटर है वो इनिशियलाइज कर लेता हूं, जैसे कि नेम इज इक्वल टू कस्टमर इन्फो जो हमें है हमारा एरे, उस कस्टमर इन्फो से के 0 इंडेक्स से मुझे नाम निकालना है, और ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है तो हम लोग बोलेंगे 0 इंडेक्स के अंदर से नेम ले लिया जाए। मुझे नेम मिल जाएगा, कॉपी करेंगे और बाकी के जो वेरिएबल है उन्हें भी पेस्ट कर लेंगे। क्या क्या है जो इंफॉर्मेशन लेके जानी है, ईमेल लेके जानी है मुझे,
देन ईमेल के बाद मुझे मोबाइल लेके जाना है। मोबाइल के बाद मुझे एड्रेस लेके जाना है। एड्रेस के बाद सिटी स्टेट जिप, और यहां ले लेते हैं सिटी स्टेट, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं मैं, जिप जेड, जिप यानी कि पिन कोड, सॉरी गलत कॉपी हो गया। कॉपी करेंगे इन सबको, और इनकी मैं एक ब्लैंक वैल्यू भी इनिशियलाइज कर लूंगा, जिससे कि अगर हमारा गेस्ट यूजर बनाने वाले हैं तो उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकें और हमारे कोड में एरर ना आए। इधर चलते हैं, ये वैल्यू आ गई, इधर से हम लोग इधर आए, सब जगह पे मैं जो मेरा ब्लैंक है उसे इनिशियलाइज कर देता हूं। एक सेमीकोलन मेरा एक्स्ट्रा लग गया, कोई बात नहीं, उसे हटा लेंगे। तो इधर से इधर हटाते हैं, इधर 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 और इधर। एक बार रीलोड करके चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है बराबर। चलिए ठीक है, डेटा पॉपुलेट कराना पड़ेगा, रिजल्ट जा ही रहा है कस्टमर से, कस्टमर के आगे इस इंडेक्स से हम उसका जो डेटा है वो निकाल लेंगे। तो मैं इधर आ जाता हूं और यहां पे एक एक करके जो वैल्यू है वो मैं इनिशियलाइज कर देता हूं। तो यहां हम चलते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो हम लोगों ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम का कंसेप्ट नहीं है, हम लोग खाली यूजर का नाम ले रहे हैं। तो मैं ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हटा देता हूं और इसकी जगह पे खाली नेम ले लेता हूं, और इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से, ये मेरा यहां से इधर हटेगा। चलिए एक बार रीलोड करके देखेंगे तो हमारे पास ये आ गया। कंपनी नेम में हटा दे रहा हूं यहां से, थोड़ा सा यूआई हमें सेट करना पड़ेगा हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये रो मेरा यहां से हट जाएगा, रीलोड करेंगे, ये आ रहा है। अब मैं काम करता हूं, इन सबको एक ही लाइन में ले लेता हूं, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा तो होगी नहीं। 444 का ग्रिड बना लेते हैं यहां पे। एक बार रीलोड करेंगे तो परफेक्ट होना चाहिए था। अच्छा, ये रो के अंदर है तो मैं इन्हें यहां से कट कर लेता हूं और ऊपर वाले रो में ऐड कर देता हूं। इसे यहां से हटा देते हैं और ऊपर की रो में इधर की तरफ डाल देते हैं। रीलोड करेंगे तो यहां पे आ गया। अब यहां पे जो वैल्यू है मैं डाल देता हूं इधर अंदर। नीचे आते हैं, सबसे पहले यहां पे वैल्यू डाल देते हैं। तो जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी, कहाँ गया हमारा वेरिएबल? वेरिएबल था हमारा कस्टमर, इसके अंदर ये। तो मैंने बोल दिया कि यहां पे कस्टमर, कस्टमर के अंदर से नेम ले लिया जाए। एक बार रीलोड करेंगे तो यहां पे नाम आना चाहिए था, पर नाम आया नहीं। सॉरी, ये एक्चुअली वैल्यू में होना चाहिए था ना, वैल्यू, और उसमें ये डेटा आ गया, नाम आ गया। इसी तरीके से जो बाकी के डिटेल्स हैं मैं वो भी डाल देता हूं। और साथ ही साथ जब हम चेंज कर ही रहे हैं तो जो डेटाबेस में जब डेटा डालेंगे उस टाइम पे इसके जो नेम है वो भी स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो यहां डाल देता हूं मैं नेम, नेम इसका नेम ले लेते हैं और इसको हम लोग रिक्वायर्ड कर देते हैं कि ये कंपलसरी है। ईमेल, ईमेल की भी मैं यहां पे ले लेता हूं ईमेल, और जो ईमेल हो जाएगा उसका नेम भी ले लेते हैं ईमेल, और ये जो ईमेल है ये भी रिक्वायर्ड होगा और इसका टाइप ईमेल हो जाएगा। इनफैक्ट मैं काम ही करता हूं कि ये कॉपी ही कर लेता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम भी हमारा। और यहां पे हम ले लेंगे मोबाइल, आई गेस मोबाइल ही लिया था हमने डेटाबेस में, मोबाइल लिया था बिल्कुल। तो इसको मैं बोल दूंगा मोबाइल और यहां पे कर देते हैं मोबाइल। एक बार कॉपी कर लेते हैं इसे। एड्रेस है इसके बाद मेरा, तो एड्रेस के लिए मैं इधर हटा देता हूं इसे, और यहां पे इस तरीके से एड्रेस को कॉल करेंगे। इसे कट करते हैं, यहां पे आ जाएगा एड्रेस, और जो इसका नाम है वो हो जाएगा एड्रेस, और ये हो जाएगा रिक्वायर्ड फील्ड। एक बार इतना रीलोड करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही है। परफेक्ट है, यहाँ पे सब कुछ ठीक आ रहा है। एड्रेस हमने डाला नहीं था इसलिए यहाँ पे हमारा आ भी नहीं रहा है। इसके बाद आगे की जो वैल्यूज हैं उन्हें ले लेते हैं। उसके लिए मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं इसे, सिटी ले लेते हैं और प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर को पड़े रहने देते हैं। इधर आ जाते हैं, ये सिटी आ गया और यहां पे सिटी डाल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट की जगह पे मैं
स्टेट ले लेता हूं और यहां भी डाल देते हैं स्टेट स्टेट। रीलोड करके चलते हुए देखते भी रहते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा एक, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे जिप डाल देते हैं ZIP ZIP। चलिए रीलोड करेंगे तो ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मेरा यूजर जो लॉगिन है, यूजर है मेरा, वो लॉगिन नहीं होगा, लेट्स से मैं इसे कॉपी करता हूं और ऐड टू कार्ट में चल के पहले तो मैं प्रोडक्ट को रिमूव कर देता हूं। इसे रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद मैं इसे लॉग आउट करता हूं। अब अगर लॉग आउट करने के बाद मैं मेरे कार्ट में कोई आइटम ऐड करूं, आए हमने एक आइटम ऐड करा, 2 आइटम ऐड करा और हम यहां से चेकआउट के पेज पे आए, कार्ट चेकआउट। तो इस बार आप देखेंगे यहां पे कोई एरर नहीं आ रहा है। वो एरर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहां पे इनकी ब्लैंक वैल्यू भी इनिशियलाइज करी हुई थी। अब एक बार फिर से हम यहां पे लॉगिन कर लेते हैं ABCD। जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो ये लोड हुआ और इसने यहां पे जो डेटा है उसको पॉपुलेट करके दे दिया। अब यहां पे अगला काम ये होगा कि जब हम प्लेस होल्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में चला जाएगा। अभी गेस्ट लॉगिन के बारे में मैं यहां पे नहीं बना रहा हूं। नॉर्मल जो हम लोगों ने चेकआउट का मुझे पेज बनाना था, खाली वो हम लोगों ने वो पेज बनाया है। फंक्शनैलिटी के बारे में भी मैं यहां पे कोई डिस्कस नहीं करता हूं क्योंकि फंक्शनैलिटी अभी यहां पे कूपन की भी आएगी। यहां पे अगर हमें COD के थ्रू इसे चलाना है वो भी आएगा। यहां पे अगर हमें पेमेंट गेटवे का यूज करना है वो भी आएगा। प्लस जो गेस्ट चेकआउट वाला फंक्शनैलिटी है वो भी हमारी बची है, उसको भी हमें इंप्लीमेंट करना होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा है आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सोर्स कोड हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।